हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? और जी ये लास्ट रोज़े का व्लॉग है। अकेले सैरी करना एक बहुत मुश्किल काम है, अकेले ईद मनाना भी बहुत मुश्किल काम है। जो लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या वो ख़ुद हॉस्टलाइज हैं बच्चे या कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो वो बड़े अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन जी उसके बाद शाम में अफ्तार जो था वो मेरी मामा के घर था और मेरी कज़न्स भी आई हुई थी और अफ्तार में मतलब कि काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। मिंट वाला एक हमने बनाया हुआ था जूस, एक इमली वाला, और इस तरह जैसे आप अफ्तार में डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें, फ्राइज़, ये चिकन क्रेप्स बनाए थे हमने। और अब तो वैसे भी ईद को गए हुए ही हफ़्ता हो गया है। मेरी एक्चुअली वीडियोस भी जल्दी अपलोड नहीं होती हैं। छोटा टाउन है तो यहाँ पे नेट के इश्यूज़ भी आते हैं और फिर आजकल लाइट का भी बहुत सारा मसला है। जब मैं सोचती हूँ कि रिकॉर्ड करके अब अपलोड करती हूँ तो वो पहले अपलोड होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद फिर जिस टाइम पे करनी होती हैं उस टाइम पे वो अपलोड भी नहीं होती है। नहीं तो लोग टाइम टू टाइम 8 बजे की है तो अगले दिन भी 8 बजे। तो जी यहाँ पे रोज़ा अफ्तार हो गया था और हमने डिफरेंट चीज़ें खाई, जिसका जो दिल किया उसने वो खाया। उसके बाद ना मेरे भाई एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे वो मैनेजर हैं, एग्जेक्टिव मैनेजर हैं, तो वो ईदी देते हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। तो वो भी लेके आया था तो हम देख रहे थे और बच्चे एक दूसरे को मजाक कर रहे थे कि ये मैं रखूँगा, ये मैं खाऊँगा। तो उन लोगों ने ऐसे बच्चों वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो दी। उसके बाद हम मार्केट आ गए, मैंने चूड़ियाँ लेनी थी। मैं हर ईद पे, आप अगर पिछली ईद का मेरा व्लॉग देखा है तो आपने को पता होगा कि मैं चूड़ियाँ लेती हूँ अपने सभी जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए और जो मेरे से बड़े हैं उनके लिए भी। मैं अपनी पुप्पो के लिए लेके आई थी और पहले मैं उनके घर आई और उनकी बहू के लिए चूड़ियाँ, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई हैं तो फिर मैंने पुप्पो को ही पकड़ा दी। उसके बाद जी मैंने अपनी नंद, उसकी उनकी बेटी और उनकी बहू के लिए ली थी चूड़ियाँ, फिर हम उनके घर गए देने के लिए। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटे-छोटे आपके स्टेप्स होते हैं जो आपके अगर दिल को खुशी मिलती है उसके साथ या कोई दूसरा बंदा खुश हो जाता है। ये क्या 70-80 या 200-300 रुपए की चीज़ है तो उसका कोई बंदा खुश हो जाता है कि यार देखो इसने मुझे याद रखा है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद जी मैं इवनिंग में गई थी क्योंकि मॉर्निंग में ईद थी तो मैंने फूल चेंज करने थे एज़ यूजुअल। आपको पता है मुझे फूल बहुत पसंद है। फूल चेंज करने थे वो मैं लेके आई और ये मुझे इनका नाम नहीं पता फूलों का, लेकिन ये इतने खूबसूरत कलर में लग रहे थे, इनके कलर्स इतने प्यारे थे और ये मैंने लास्ट ईयर भी ख़रीदे थे। ये इस सीज़न में ना थोड़े से आते हैं थोड़ी सी देर के लिए और इन फूलों का ये है कि आप इनको चाहे पानी में ना भी रखें ना, ये ड्राई मतलब कि ये ऊपर से जो इनकी फूल है ना, ये पर्पल और येलो वाइट से ये गिरते नहीं हैं और ये मतलब ड्राई होकर भी ना ऐसे ही मतलब रहते हैं, तो ऐसे लगते हैं कि बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने लिए और सुबह के लिए सामान लिया, जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए, फिर मैंने कुछ सामान बनाने के लिए लेना था वो लिया। और आप देखें कि ये कितने हसीन लग रहे हैं, हसीन हसीन। देन उसके बाद ईद अधूरी है मेहंदी के बगैर और मेहंदी लगा रही थी हमारी बहू, और वो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। उसने मोहल्ले की बच्चियां जो आई हुई थी उनको मेहंदी लगाई। उसके बाद जी ईदी आ गई मेरे मामा की तरफ से। तो इसमें एक ये मैक्स एंड को का परफ्यूम है और डिफरेंट चीज़ें हैं, झुमके हैं, एक सफ़ायर से सूट था, ये मेरी भाभी लेके आई थी। डिफरेंट चीज़ें, चूड़ियाँ थी, कैचर था और इयररिंग्स थे और चीज़ें थी, वो निकाल ली बच्चों ने अंदर से। तो वो मैंने वैसे ही, मैंने कहा जो जो पड़ा हुआ है चलो अब वो उसकी तो वीडियो बनाऊँ। फिर एक बैग में सुइयाँ थी और उनके साथ और भी चीज़ें थी बच्चों के खाने पीने वाली। ईद मुबारक का एक क्यूट सा कार्ड, ये देखें, ये ना आपके एफ़र्ट्स होती हैं जो आप किसी के लिए करते हैं। अब ये सब उन्होंने खुद ही बनाया है ये बुके, और अच्छा सा एक ईद का कार्ड मेरी भाभी ने बना के वो डेकोर किया है। तो ये इतनी सी
आप किसी को आज़मा के देख लें, किसी के साथ ऐसे करके, वो बंदा आपकी हैंडमेड चीज़ से ज़्यादा खुश होगा कि यार इसने कितना अच्छा, ये मेरे लिए कितनी एफ़र्ट की है इसने। ऐसे मोहब्बत बढ़ती है, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ना ये इसमें रिंग्स थी, ये मेरी बहनों की तरफ से थी ज्वेलरी। उसके बाद थी ईदी मेरे भाई की तरफ से, और आप देखेंगे उसने कितना क्यूट कार्ड जो है ना इनवेलप सॉरी बना के, और उसने ईदी मुझे दी, और इतना प्यारा लिख के। उसके बाद बाबा की तरफ से थी ईद, भाई की तरफ से भी पैसे थे और मेरे बाबा की तरफ से भी पैसे थे। मेरी अम्मा की तरफ से सूट था और जूते थे और इयररिंग्स थे। बाकी जो छोटी मोटी ज्वेलरी की चीज़ें थी वो मेरी बहनों की तरफ से थी। अच्छा, ये जो सूट है ना, ये मैंने खोला नहीं है, ऐसे ही दिखा दिया। ये सफ़ायर का सूट है, और अगर ईद की कलेक्शन देखी होगी आपने तो आयज़ा खान ने ये सूट पहना हुआ। ये केक एंड बेक्स का केक था, सवैयाँ थी सॉरी, वो जो दूध में डालते हैं। उसके बाद ये ईद की मॉर्निंग है, मेरी काम वाली नहीं आई थी तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो गई। मुझे यहाँ पे ना बहुत अफ़सोस हो रहा है, जब मैंने ये क्लिप डाला कि मैंने अपनी बेटियों के वो जो आउटफिट्स थे ना उनका क्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि वो तैयार होकर पहले ही चली गई थी। और ये है जी सूट की फ़ाइनल लुक। ये अनस्टिच कलेक्शन में था और ये मैंने स्टिच करवाया है। और मैंने नेल्स बनाए थे अपने, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, पता नहीं ये सही बने हैं कि नहीं। अब मैंने बस ट्राई किया इनको बनाने का, तो लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे थे, नेल पेंट लगाने से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने रसमलाई बनाई हुई थी, तो मैं अपनी मामा की तरफ जाने लगी, तो मैंने रसमलाई लेके गई उनकी तरफ। फिर हम मामा की तरफ खाना खाया, और उसके बाद हम सुबह सुबह ही अपने ताया की तरफ आ गए। मेरा ये था कि मैं ईद पे ना सबको ईदी दे के ना तो हम जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाएं, लेकिन हम इस ईद पे जिधर भी गए हैं ना वो लोग सोए ही हुए हैं। तो फिर खाना तो हमने खाया हुआ था। मेरी ताई काफ़ी कह रही थी कि ये खा लो, आइसक्रीम खा लो, वो खा लो। तो मैंने, मेरी भाभी ने और भाई ने, हमने कहा नहीं, हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और बस इसके बाद हम घर चलेंगे। फिर हमने कहा सब सोए हुए हैं तो हम भी रात को ही उठेंगे, जैसे बाकी सारी दुनिया रात को उठेगी। अच्छा जी, ये दोनों जोड़े मैंने एथनिक से लिए हैं, और ये ईच मुझे कॉस्ट हुआ है, मुझे अब इसकी प्राइस नहीं याद। वो दोनों ट्राउज़र शर्ट्स थे, और ये स्कर्ट और इसके ऊपर शर्ट थी मेरी छोटी, ये इवनिंग में पहनने के लिए थे। उसके बाद जी ईद का दिन बस ऐसे ही ख़त्म हो गया, ईदियाँ लेते और देते हुए। और उसके बाद मेरे भाई ने थोड़ी सी गिटार बजाई। इसके साथ ये बड़ी सी जो उनसे बात हुई है। और जी आपके लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा, और देखने और सुनने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।